राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद के बारे में। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं, जिसमें युधिष्ठिर को उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तभी वो जलाशय में से पानी पी सकते हैं और अपने भाइयों की रक्षा कर सकते हैं। तो यक्ष का पहला प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि तुम न तो शरीर हो, न इंद्रिया हो, न मन हो और न बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, यह यक्ष का अगला प्रश्न होता है। युधिष्ठिर ने बड़े ही सहज भाव से बोला कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने फिर पूछा कि जन्म का कारण क्या है। युधिष्ठिर ने बड़े ही सरल भाव से उन्हें बताया कि वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। यक्ष ने पुनः पूछा कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। तो इस पर युधिष्ठिर ने बोला कि जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण से मुक्त है। तो वासना और जन्म का संबंध क्या है। युधिष्ठिर ने इस पे बोला कि जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी है तो पशु योनि में जन्म होगा, और यदि वासनाएं मनुष्य जैसी है तो मनुष्य योनि में जन्म होगा। यक्ष ने फिर पूछा कि संसार में दुख क्यों है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा कि संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लगातार प्रश्न पूछते हुए यक्ष ने फिर पूछा कि ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की है फिर। तो युधिष्ठिर ने इस पे बोला कि ईश्वर ने संसार की रचना की है, ना कि दुख और सुख की। दुख और सुख तो मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से रचना कर ली है। यक्ष ने फिर पूछा, क्या ईश्वर है? वह कौन है? क्या वह स्त्री है या पुरुष है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि बिना कारण के कार्य नहीं है, और यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। नहीं तो वो स्त्री है और न ही वो पुरुष है। यक्ष ने पूछा कि स्वरूप क्या है। युधिष्ठिर ने बड़े प्रसन्न भाव से उत्तर दिया कि आनंद ही चित्त है, वह निराकार है, वह सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करते हैं। यक्ष ने बड़े ही कठोर वाणी में पूछा कि ईश्वर ने अगर संसार की रचना की है तो ईश्वर की रचना किसने की। इस पर युधिष्ठिर ने बड़े ही सरल भाव से उत्तर दिया, उनका ना तो जन्म हुआ है और वह अमर्त है और अकारण भी है। यक्ष ने पूछा कि भाग्य क्या है। युधिष्ठिर ने बोला, क्रिया हर कार्य का परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। धन्यवाद। तो आगे के जो भी यक्ष के प्रश्न होंगे और उनसे जो युधिष्ठिर उत्तर देंगे, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।